सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शक गाइड उनका कि जो अनुसरण करते हैं, सेवा करते हैं प्रभु यीशु की, कि वह ओरिएंटेट करे, सिखाए, वह प्रकाशित करे, दूर करे दुविधाओं को कि जो रोकते हैं एक व्यक्ति को एक्ट करने से, विश्वास के द्वारा, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ, कि पवित्र आत्मा यह इन क्षणों में करे पहले से कहीं अधिक, कि इस विषय को मैं एक्सप्लेन कर सकूं जो है न्याय का, जो है न्याय अन्याय या असंतुलन, संतुलन जो है, या पूरी तरह से बेचैनी से होकर, या बहुत अधिक धर्मी, या अधिक तौर पर बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमानी, कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास एक जीवन हो उनके साथ सहभागिता में। वो चाहते हैं हमारे साथ सहभागिता, जानते हो, वो चाहते हैं हमारे साथ होना और दिखाना चाहते हैं अपने शानदार कार्यों को, और हमें देना चाहते हैं मार्गदर्शन हमारे जीवन का, कि जिसकी हमें जरूरत है, जो हमारी जरूरत है। मगर तब हम यहां पर देखते हैं एक समस्या, एक संघर्ष जो है मन यानी दिमाग, बुद्धि, समझदारी, दिमाग संघर्ष, सिर और हृदय के बीच जो महसूस करता है। तो यह संघर्ष, यह लड़ाई हम सब लड़ते हैं हर रोज, आप, मैं, हम सब। चाहे है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा या नहीं, आपके अंदर सुनिश्चितता हो सकती है कि एक लड़ाई है कि जो लड़ते हैं हर क्षण, हर क्षण। देखिए यहां पर जब हम लौटते हैं उत्पत्ति में, आप, मैं जानता हूं कि आप पढ़ चुके हो और आप यहां कल्पना कर सकते हो कि क्या वहां पर हुआ, कि जो वहां हुआ आज के दिन में भी होता है, आज के दिनों में भी सबके साथ, हम सबके साथ, कि जो ललचाए जाते हैं हमेशा, एक सर्प इस्तेमाल होता है शैतान के द्वारा, ताकि वह हमें अवज्ञाकारिता की ओर लेकर जा सके परमेश्वर के शब्द की। हमेशा हमेशा हमेशा, यहां तक कि चाहे आप ललचाए मनुष्य द्वारा जा रहे, औरत द्वारा, या लालचों द्वारा, कि जैसे उदाहरण के तौर पर हृदय इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हृदय की, आप ललचाए जाओगे। हम सब ललचाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कल हमने बात की थी खाने को लेकर, कि आप पहुंचते एक जगह, कि जो बहुत हमारे साथ होता है, हम इस पूरे संसार में हम जाते हैं, और चाहे जहां कहीं भी हम जाएं, तो हमेशा हम रुकते हैं पास्टर के या बिशप के घर में, हम रुकते हैं जाकर। तो आप कल्पना करते हो कि वो पत्नी बिशप की, वो अपना सर्वोत्तम हमारे लिए करती है, वो चाहती है
हमें खुश करना, वो ठीक वही करते हैं जो जो हमें पसंद होता है। तो वो वहां पर एक मेज प्रेजेंट करते हैं आशीष से भरी हुई, खाने की चीजों की, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया शानदार खाने की चीजें कि जो हम चखते हैं, मगर केवल कि जो वहां अच्छा है और एक और बुरा भी है। क्योंकि जब हम वहां घर में होते हैं, एस्तर और मैं, हम जीते हैं एक लिमिट के बीच। लिमिट, हम जानते हैं कि क्या हम खा सकते हैं, क्या खाना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, कि कैसे हमें घर में होना चाहिए। हम केवल दो होते हैं वहां पर, दो। तो ये साधारण है, आसान है एक डाइट सही तरीके की पालन करना उसका। जैसे हमारी कस्टम है एक डाइट जो हमारी होनी चाहिए, ये साधारण अच्छी है और बढ़िया है। मगर जब हम जाते हैं किसी के घर में, तो यह कोई वो हमारे लिए सर्वोत्तम करना चाहते हो और आप कल्पना कर सकते हो कि क्या है ये। और जब हम वो देखते हैं मेज भरी हुई शानदार खाने से, और ये बहुत मुश्किल है कि हम रोक पाए उस लालच को, कि दूसरे शब्द में हमारा हृदय वह रहता है इस प्रकार आंखों के साथ आश्चर्यचकित। जी हाँ, और यही है कि क्योंकि हृदय वह हमारी आंखों के द्वारा देखता है, हमारे हमारी भावनाओं के द्वारा महसूस करता है। तो यह मुश्किल है कि आप कंट्रोल करें हृदय को एक इस प्रकार की भरी हुई मेज के सामने। कि जैसे वहां पर क्रैब हो, ये बहुत मुश्किल है एक लालच। लालच सबके लिए आता है, सब समय, सब क्षण। और यही हव्वा के साथ हुआ। देखिए वचन यहां पर, चलिए पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें इस स्पिरिट को, कि जो हमें करने की जरूरत है, जो नहीं करना चाहिए, कि हम उसके प्रति सतर्क रहें। पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि सर्प वह औरत के निकट आया और कहा कि इसी प्रकार परमेश्वर ने कहा है कि क्या तुम इस किसी फल वृक्ष का फल ना खाना। तो शैतान, सर्प, वो ललचाने वाला, उसने एक बीज बोया, एक एक दुविधा फेंकी, और हवा उसी वक्त उत्तर उसने दिया सर्प को, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा, ना तो तुम उसको खाना उसको, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। वो फल देख रहे थे, वो सामने थी उस फल के। शैतान जानता था कि उसके अंदर इच्छा है जानने की क्या वहां पर है, क्योंकि उसकी आंखें ललचाती थी, उसका हृदय लालसा करता था। तो सर्प ने फेंकना शुरू किए बीज जो दुविधा पैदा करते थे, ताकि वह तब अवज्ञाकारिता कर सके परमेश्वर के शब्द की। दुविधा हमें पाप में गिराती है। आपके पास दुविधा है मेरे प्रिय दोस्त, मुक्त हो उससे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि वह आपको गलतियों की ओर, पाप की ओर लेकर जाएगी। और जी हाँ, यही है। कैसे? कि यदि आपके अंदर दुविधा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर कहें, आप परमेश्वर मुझसे दुविधा दूर करें, क्या आप मुझसे चाहते हो मैं करूं। ठीक सर्प ने औरत को कहा, सुनिश्चित तौर पर तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। कि शैतान ने परमेश्वर के शब्द के विपरीत कहा और भी अधिक कहा, वर्ण। और देखिए यहां पर तब शैतान आता है और
एक तर्क के साथ कि वह गिरे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, कि तुम्हारी आंखें स्पष्ट हो जाएंगी। ये पाप मुझे लगता है आंखों से शुरू होता है, और उस दिन से तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे भले बुरे का ज्ञान पाकर। मगर क्या है बुरा? हवा नहीं जानती थी बुराई क्या है, हवा नहीं जानती थी क्या मृत्यु है, सुनिश्चित तौर पर कि तुम ना मरोगे। जो शैतान ने उससे कहा उसको, वह जानती थी क्या है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु बुरी है, बुरा है मृत्यु। मगर क्यों वह बह गई उस चीज के द्वारा, वहां उन चीजों के द्वारा कि जो परमेश्वर ने कहा था कि ना छूना, ना उसे छूना, कि ना उसे खाना। तो क्या हवा को करने की जरूरत थी? अपनी पीठ उसको दिखाकर चली जाए, मगर वो वहीं पर रही और वह ललचाई गई उसकी आंखों के द्वारा, क्योंकि वो शैतान नहीं था कि जिसने फल को तोड़कर उसके मुंह में डाला, ना ही हवा के हाथ में दिया, नहीं, हवा थी कि जिसने लिया उस फल को और अपनी खुद की इच्छा के साथ चखा। इसी प्रकार होता है पाप के साथ, एक मेज चीजों की कि जो हम नहीं खा सकते उस डाइट के कारण, और हम जो करना हमें जरूरी है तो हम देखते हुए रहते हैं, और तब आती आवाज हम अगर थोड़ा सा, और तब लोग आते हैं जिसने वो मेज बनाई, हाँ बिशप थोड़ा सा ना, आज केवल, हर रोज थोड़ी है। और यहां है समस्या, और आप थोड़ा सा टुकड़ा चखते हो मैं हंसता हूं, जानती हूं क्यों? क्योंकि हम सब अधीन है इस चीज के, हम सब निराशाजनक तौर पर गिरते हैं बहुत बार लालच में, कि हम बह जाते हैं इस इच्छा में, और हम खाना खाना शुरू कर देते हैं कि जो हमें नहीं खाना चाहिए। ये वास्तविकता। तो जैसे शुरुआत में मैंने कहा, ये एक लड़ाई है, एक लड़ाई आपके दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी समझदारी और आपके हृदय, आपकी भावनाओं के बीच। तो उदाहरण के तौर पर जब एक व्यक्ति, वह है उदाहरण के तौर पर जब एक व्यक्ति के पास है घृणा से भरा हुआ हृदय, जब एक व्यक्ति का हृदय पीड़ित है, उदाहरण के तौर पर एक अन्याय के कारण, दुख के कारण, एक ऐसी जगह के कारण जहां पर उन्हें लगता है कि सब लोग परफेक्ट हैं, कि जो है चर्च, तो सोचते हैं कि चर्च, मेरी चर्च सही है, सब कुछ परफेक्ट है, और वे अन्याय देखते हैं या उनके साथ अन्याय होता है किसी के द्वारा, तो वो रहते हैं विद्रोह में, गुस्से में, क्योंकि वो बहुत वो होते हैं कि वो बहुत धर्मी होते हैं और स्वीकार नहीं करते एक भी विफलता किसी के अंदर। वो स्वीकार नहीं करते कि जैसे कि अपने आप को ध्यान देती है कि ना गिरे लालच में, और बहुत इस प्रकार ऐसे अधिक समझ से अधिक ज्यादा अपने खुद के साथ वो धर्मी है, हर चीज को सही तरीके से वो करती है, यहां तक कि उसे करने की जरूरत नहीं, मगर वो करती है सोचने के कारण, केवल सोचने के कारण कि वह गलती कहीं ना कर दे। और तब है वे डिमांड करना शुरू कर देते हैं अपने पड़ोसी से, अपने दूसरे लोगों से, जो अधिक जरूर से अधिक धर्मी है अपने खुद के साथ और अधिक धर्मी दूसरों के साथ भी, मगर केवल कि चाहे या ना चाहे हम हमेशा गलतियां करते हैं, हम हमेशा पाप करते हैं। यह है वास्तविकता। और इसी कारण प्रभु यीशु ने सिखाया पिता की प्रार्थना को, याद है
जो हमने पिछले सप्ताह बात की थी। हे प्रभु यीशु ने सिखाया है कि एक दिए गए क्षण में प्रभु यीशु ने कहा कि हमारे अपराध क्षमा कर, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अधिक धर्मी हो, आप सुनिश्चित हो सकते हो कि आप धोखा खाओगे, आप फ्रस्ट्रेट होगे, ना केवल अपने खुद के साथ बल्कि जो लोग आपके साथ जी रहे हैं, यहां तक कि आपके परिजन जिनसे आप प्रेम करते हो, मगर आप डिमांड करते हो उन लोगों से जो आप अपने खुद से करते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही धर्मी हो और आप जानते हो, मुझे थोड़ा सा पानी पीने दें, क्षमा चाहता हूं। आप जानते हो, मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, यदि आप रखें एक बहुत बढ़िया कपड़ा, यदि एक आप अधिक और थोड़ा सा कदम और बढ़ाएं, अधिक बढ़ाएं, और यदि आप एक पैंट ऐसी बहुत टाइट पहने, बहुत ज्यादा टाइट है, एक थोड़ा सा अधिक कदम बढ़ाएं, क्या होगा? वो फटेगा। तो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते इसे अपने जीवन के लिए आध्यात्मिक तौर पर कि हम अधिक धर्मी हो। उदाहरण के तौर पर हमने कल बोला था, प्रेरित पौलुस ने कहा कि हैं जिनके पास विश्वास मांस खाने का है, लोग जो जिनके पास है सब्जी खाने का, तो जिनके पास विश्वास है मांस खाने का तो खाएं, जिनके पास विश्वास है सब्जियां खाने का सब्जियां खाएं, मगर ना रहें आलोचना करते हुए कि जो मांस खाते हैं कि या दूसरे उनकी कि एक दूसरे की आलोचना करते क्या दोष ठहराते या केवल वो सब्जियां खाते हैं या मांस खाते हैं। तो ये रहता है परिस्थिति इस प्रकार की, एक व्यक्ति जो अधिक जो है वास्तव में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल, वो दूसरों से डिमांड करते हैं कि इस प्रकार का यह नहीं, आपके पास विश्वास होने की जरूरत है। विश्वास है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं, कि बोलते हुए कि परमेश्वर के सामने हम धर्मी होते हैं विश्वास के द्वारा। और जब हम विश्वास से निकलते हैं तो हम खो देते हैं, हम गिरते हैं लालच में, सुनिश्चित तौर पर हम गिरते हैं। कोई लाभ नहीं कि मैं कहूँगा मैं थोड़ा सा और यहां पर खाऊं, विश्वास के द्वारा सही होगा मैं और खाऊंगा। मैं जानता हूं नहीं होगा सही, क्योंकि पेट वहां बोलता है क्या तो ये आप ज्यादा खाने लग पड़े हो, मगर आंखें, इच्छाएं, लालसाएं, लालच की जो आती है कहां से? दिमाग से नहीं, हृदय से। और यह हमें गिराता है लालच में। तो एक व्यक्ति, उसे संतुलित होने की जरूरत है अपने दिमाग में और अपने हृदय में, जानते हुए कि दिमाग सोचता है और हृदय महसूस करता है। दिमाग सोचता है, हृदय जो महसूस करता है, जो भावना है। दिमाग चाहता है तर्क शक्ति, दिमाग जानना चाहता है, उसकी दिलचस्पी है जानने में। हृदय, उसके अंदर दिलचस्पी है महसूस करने। मायने नहीं रखता कि यह भावना वह उसके पेट को के दर्द देगी या एक पाप कि जो हुआ यहां पर हवा के साथ या नहीं। हृदय वो महसूस करना चाहता है। तो शैतान हमेशा ललचाएगा, वह सबको ललचाता है, हमेशा सुझाव लेकर आता है। अच्छा सुझाव, एक सुझाव की दिखने के तौर पर वो बेहतर है। कितनी बार
हम अपने आप को समस्याओं के सामने ले जाते हैं कि जो, या बेहतर जो समाधान या मेरे सामने लेकर आए गए, कि जो मुझ तक लेकर आए गए, कि जो हमारी समस्याओं को समाधान ना करते, मगर थे समाधान आसानी से भरे, आसानी से भरे। जानते हो कि वो लेकर आते थे फैसिलिटी। लॉजिक है कि जब जब सहूलियत आती है, आप रहते हो अधीन होते हुए उस व्यक्ति के, कि जो आपको फैसिलिटी लेकर आए, कि जो आपको फैसिलिटी का रास्ता दिखाए। और सहूलियत का रास्ता आम तौर पर वह बुराई का रास्ता है। तो चलिए सोचते हैं यहां जो आगूर की प्रार्थना है उसके द्वारा मैं यहां पर खोजता हूं पवित्र शास्त्र का वचन जो सहायता करेगा हमारी मेडिटेट करने में। आगूर एक नबी, नीति वचन में अध्याय 30 जो उसकी प्रार्थना है वह कहता है इस प्रकार। आगूर की प्रार्थना ध्यान दें, देखिए। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। 2 चीजें मैंने मांगी है, मुझे ना देने से मोड़। आगूर प्रार्थना करते हो परमेश्वर से। पहली चीज कि अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। देखिए पहली चीज व्यर्थ, और यहां पर हव्वा उस समय में अपनी व्यर्थता दिखाई, वह व्यर्थ नहीं थी मगर वह महत्वाकांक्षा हुई कि वो जानना चाहती थी कि परमेश्वर किस समान वो जाने। उसने अंदर लालच किया। दूसरे शब्दों में दैवीय पोजीशन, कि यही शैतान ने जो किया स्वर्ग में लूसीफर ने किया, उसने लालच किया परमेश्वर की पोजीशन का, जानने के बारे में, अच्छाई और बुराई का। तो यहां पर वह कहता है कि अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझे दूर रख। पहली रिक्वेस्ट, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। देखिए उसका संतुलन। 2 चीजें, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख यानी झूठ, और मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। देखिए यहां पर कितनी शानदार चीज। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, यानी मेरे भाग की, कि ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं प्रभु कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। कि दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, हम जानते हैं, हमारे पास हैं इतने अनुभव चर्च के अंदर कि लोग जो भिखारी 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 थे, वो प्रवेश किया उन्होंने चर्च में, हिस्सा लिया अभियान में या प्रार्थना की चेन में। सोमवार को बिजनेसमैन की विश्वास था बिजनेसमैन होने का, और जीते जीते संसार को। मगर जब पहुंचे ऊपर टॉप पर, भूल गए परमेश्वर को, भूल गए कि कहां से वे आए थे और कहां से उनकी अमीरी आई। और यहां पर है जहां शैतान ने उन्हें लिया। और यहां पर कि दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, अचानक सब कुछ मिल गया। वो नहीं जानते कैसे उसको वो रखें, कैसे चलाएं, कैसे इस्तेमाल करें। यह है संतुलन विश्वास का, उसको एडमिन करने के लिए इतनी सारी चीजों का। ये वही चीज है कि आपके पास एक बच्चा हो, बच्चा 10 साल का उम्र में, इस बच्चे को दें बोलते हुए 1,000 रुपए तो कि खरीद लीजिए जो आप खरीदना चाहते हो, तो बच्चा
वो खरीदेगा जो अच्छे तरीके से समझते हैं। वो चॉकलेट की दुकान में जाएगा और सबके साथ चॉकलेट वो खाएगा जो नहीं खाना चाहिए, वो खाएगा, उससे बढ़कर खाएगा जो नहीं खाना चाहिए। वह रहेगा पूरी तरह से इस प्रकार भटके हुए अपनी ताकत के साथ जो उसके पास है, और उसके द्वारा व्यर्थताओं में वो बहेगा, और इस धोखे के भ्रम के कारण जो शैतान हमारे हृदय में लेकर आता है, और बाद में हम सब कुछ खो देते हैं। हम यहां पर यह सीरीज हमारे पास है कि कहां तक वो जाएगी। गवाही एक महिला की और घमंड के कारण वह नरक तक गई। वह स्वर्ग में थी, नरक में गई अपनी खुद की इच्छा के साथ, अपने खुद के पैरों के साथ। तो मेरे प्रिय दोस्त, उदाहरण के तौर पर हम यहां पर हमने बोला किसके पास, जिसके पास विश्वास है मांस का, वो ना आलोचना करे उनकी जो सब्जियां खाते हैं, या वाइस वर्सा। आपके पास आपका विश्वास है आपके खुद के लिए। यदि आप नहीं अपने दिमाग में, अपने समझदारी में, ये आपके है, किसी को दोष ना दें। यदि आपका दिमाग बोलता है कि ये है, यदि आपको कोई दोष नहीं होता मांस खाने से, खाएं मांस। मगर यदि आपको सब्जी खानी है तो सब्जियां खाएं, मगर जो नहीं हो सकता और आप खाएं। ये नहीं हो सकता कि जो केवल सब्जियां खाता है उसके सामने आप मांस खाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को दोष ना दे, या इस प्रकार की लड़ाइयां हो, झगड़े हो, आलोचनाएं हो। क्योंकि यही होता है चर्च के अंदर, इवेंजलिकल चर्च के अंदर विशेष तौर पर। एक व्यक्ति की जो जीता है कि जिंदगी परमेश्वर के शब्द पर स्थापित, मगर वो दूसरे लोगों की ओर देखते हैं, और गलत चीजों को देखते हैं जो लोग करते हैं। वो रहते हैं कि उनके लिए वो फ्रस्ट्रेशन है, वो भ्रमित होते हैं, और तब बहुत बार वो बोलेंगे कि, क्योंकि जुबान आप जानते हैं वो उसमें खुजली होती है, वो आलोचना करते हैं, ये नहीं करना चाहिए आपको, वो नहीं करना चाहिए, खत्म। और वहां पर समस्याएं होती है, क्या है आपका मेरे जीवन से लेने देने, खत्म। और तब घृणाएं पैदा होती है। और तब है एक व्यक्ति बहुत बार चर्च में रहता है, बीमार, रोगी, आत्मा में कैंसर के साथ, यहां इस प्रकार कहते हुए परमेश्वर की सेवा करते हुए मगर नहीं कर रहे। तो देखिए कि कैसे आपको सोचने की जरूरत है, कैसे आपको व्यवहार करने की जरूरत है उसके सामने, कि जो आप परमेश्वर के सामने हो। परमेश्वर है जो हमें बुद्धिमानी देते हैं, और हमें देते हैं एक संवेदना आत्मा की, हृदय की, कि ताकि हम, क्योंकि किसने प्रश्न पूछा परमेश्वर क्यों हमें नहीं देते हृदय, अच्छा हृदय जो परमेश्वर में देते हैं। अच्छा हृदय है जो खो देता है, क्योंकि वो अधीन नहीं होता परमेश्वर के शब्द के अधीन होता है। कंफ्यूजन, एक लड़ाई होती है, और हृदय प्रबल होता है दिमाग के ऊपर। जो हव्वा का केस था, उसका हृदय ऊंची आवाज में बोला, और दिमाग ने आज्ञा का पालन किया, और पालन करते हुए उसके हृदय की, मगर अवज्ञाकारिता की परमेश्वर के शब्द की। जब हम हृदय का पालन करते हैं, आमतौर पर हम परमेश्वर के शब्द का अवहेलना करते हैं, मगर जब हम परमेश्वर के शब्द का पालन करते हैं, हम विपरीत होते हैं अपने हृदय के। तो यह लड़ाई हर रोज की, हर दिन की, हमें हर रोज देखने की जरूरत है। हमें हमेशा 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 परमेश्वर के साथ एक होने की जरूरत है, और देखने की जरूरत है अपनी खुद की जिंदगी की ओर, ना कि दूसरों की जिंदगी की ओर। मुझे दूसरों की जिंदगी की ओर नहीं देखना है, मुझे अपनी जिंदगी की ओर देखना। मेरी आत्मा है जो यहां रिस्क में है, ना कि दूसरों की जिंदगी। मेरी आत्मा है, मैं वो करूंगा जो सही है। मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया। धन्यवाद परमेश्वर। और मैं जीऊंगा, मैं खाऊंगा मेरे प्रतिदिन की रोटी के अनुसार, मेरे चावल बीन के साथ,
जो जिसके मैं यहां पर जो मैं चाहता हूं, चिकन, विशेष तौर पर थोड़ा सा उसका थोड़ा हिस्सा यह सब मैं करता हूं। मैं करता हूं अपने हर रोज के अनुसार। मेरी जिंदगी इसी के अनुसार है। चावल बीन के साथ, बीन बीन चावल के साथ, ऐसे मेरी शांत जिंदगी बिना जुड़े कि चाहे कोई भी हो उसके साथ। मगर सत्य है ये, उसने कहा है, हगूर ने कहा है कि मुझसे व्यर्थ और झूठी बात दूर रख। क्या झूठ? व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन करना धनिक बना, प्रतिदिन की यानी मेरे भाग की रोटी मुझे खिलाया कर। क्योंकि यदि मैं निकलूं बाहर मेरे भाग से, तब आता है पेट का दर्द, तब आती हैं समस्याएं। इसके बारे में और अधिक हम इस विषय के बारे में बोलेंगे कल। और वास्तविक तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे आप मेरे प्रिय दोस्त, आप अधिक सोचें निर्णय लेने से पहले, इससे पहले अपने चुनाव करने से पहले। क्योंकि यदि आप उसके दिमाग के अनुसार चुनाव करें, जो है अपने परमेश्वर के शब्द के अनुसार, कि इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा है आत्मा में चलो, आत्मा में सोचते हुए परमेश्वर की शब्दों के बारे में, परमेश्वर की आत्मा के, और ना अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करें कि हृदय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।